सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। शिक्षा 4 प्रकार की है मेरी माँ। धर्म, अर्थ, काम और मोह। आप बताइए, शिक्षा 4 प्रकार की है। जो शिक्षा हमें धर्म से जोड़ दे वो शिक्षा तो शिक्षा है ना। जो शिक्षा धर्म से जोड़ दे वो शिक्षा शिक्षा है। और जो शिक्षा केवल अर्थ से जोड़े, वैसे आजकल की जो शिक्षा हम लोग स्कूलों में पाते हैं वो कौन सी शिक्षा है? वो धर्म की शिक्षा नहीं है, वो अर्थ की शिक्षा। बेटा पढ़ो लिखो और पैसा कमाओ, तो अर्थ और काम। तो अर्थ, पढ़ो लिखो और पैसा कमाओ और पैसा आएगा तो कामनाओं की पूर्ति करना। तो आजकल के लोग केवल अर्थ और काम में ही उलझे पड़े हैं। पैसा कमाते हैं और अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं, गाड़ी बंगला मकान नाम इज्जत पद प्रतिष्ठा, धर्म धन और काम। ठीक है ना। तो आज के लोगों को धर्म से मतलब है ना मोक्ष से मतलब है। ना धर्म से ना, पहला छूट गया आखिरी छूट गया, बीच के 2 पकड़ लिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म छूट गया मोक्ष छूट गया, क्या क्या पकड़ लिया आज के लोगों ने? अर्थ और काम। यही शिक्षा दी जाती थी प्रहलाद जी के स्कूल में, पर प्रहलाद जी को पसंद नहीं आया। प्रहलाद जी ने कहा पैसा हम लेके क्या करेंगे? काम इच्छाएं पूरी करके, इच्छाएं कितनी भी पूरी कर लो पर ये पूरी होती नहीं है। आप बताओ किसी की इच्छाएं पूरी हुई हो तो बताओ। ये बहुत बड़ी गलतफहमी में लोग जीते हैं कि अब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। एक राजा हुए हैं ययाति, अपने पुत्र की जवानी लेकर भी उन्होंने संसार के भोगों को भोगा है, पर फिर भी उनकी इच्छाएं पूरी 1 साल 2 साल नहीं, सैकड़ों साल, हजारों साल तक भोग भोगा, पर फिर भी उनकी इच्छाएं नहीं पूरी हुई। अंत में यही निष्कर्ष निकला, ये इच्छाएं केवल हमें सताती हैं। कल भी इच्छा थी, आज भी इच्छा है, 2022 में भी इच्छा है, 2025 में भी इच्छा रहेगी, 2040 में भी इच्छा रहेगी। आप बूढ़े हो जाएंगे तो भी इच्छाएं रहेंगी। जिस दिन आप मरेंगे, यदि आप शाम को मरेंगे तो सवेरे भी आपकी कोई ना कोई इच्छा रहेगी। मरने के 2 घंटे पहले भी कोई ना कोई इच्छा आदमी की होती है। बोलो हाँ या ना? क्या ये बात सही है? इसलिए इच्छाएं कभी पूरी ना हो पाएंगी। लिख लो इस बात को, किसी की ना हो पाई। रावण जैसों की इच्छाएं पूरी ना हो पाई, हमारी तुम्हारी क्या होंगी? इसलिए इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। इसलिए आप इच्छाओं से मन हटा करके और भगवान में मन लगा लें, यही समाधान है। वरना सारी जिंदगी मरते रहो इच्छाओं की पूरी करते करते। इच्छाएं पूरी किसी की ना भाई, ना तुम्हारे बाप दादों की हुई, ना तुम्हारी होंगी, ना तुम्हारी औलादों की होंगी। इच्छाएं कभी नहीं। हाँ, इसलिए कहा करता हूं, मन भगवान में लगाओ, जितना विधाता ने दिया है संतोष रखो और मन भगवान में लगा कि अपना कल्याण कर लो। चुपके से निकल चलो भगवान की तरफ। ये उलझना मत संसार में, ये दुनिया उलझाने वाली है। ये माया यही तो उलझाती है। शादी करके पत्नी में लग गया, फिर शादी के बाद बच्चे हुए, बच्चों में लग गया, फिर बच्चों की जिम्मेदारी पूरी करता 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 उसे लगा बेटों का विवाह कर लूंगा, फिर आजाद हो जाऊंगा। शादी हो गई बेटा बेटियों की, फिर भी उसे आजादी नहीं मिली। फिर पोता पोती का एक इच्छा जाग गई कि उनका मुंह और देख लें। उनका मुंह देखने के चक्कर में इच्छा जागी पोता पोती और देख लें। हो गए पोता पोती, अब कर लो भगवान का चिंतन। नहीं, अब पोता पोता तो हो गया पोता पोती, इनका विवाह और देख लें इन आंखों से। बस सारी जिंदगी इच्छाओं की पूर्ति करते करते निकल गई, लेकिन मिला क्या? मैं पूछता हूं आप सभी से, आपने क्या ना देखा होगा संसार में? आपने कितना सुख ना देखा होगा संसार में? क्या क्या सुख आपको ना मिले होंगे आज तक? सब कुछ देखा आपने। बताओ, तृप्ति हो गई उन सुखों से? कितना धन कमाया होगा आपने आज तक? कितना सम्मान आपने पाया होगा आज तक? कितने बार भोग भोगे होंगे आपने आज तक? कितना बेटा बेटी का मुंह देखा होगा आपने आज तक? कितना आपने
खाया पिया होगा आज तक, सुंदर सुंदर व्यंजन, सुंदर सुंदर पकवान, मनमानी चीजें, सब कुछ कर लिया, क्या तृप्ति हो गई आपकी? किसी एक चीज से हो गई हो तो बता दो। दांत गिर जाते हैं आदमी के, लेकिन खाने की इच्छाएं नहीं जाती। ये जिह्वा 3 इंची की बड़ी परेशान करती है। दांत गिर गए, चने चबाए नहीं जा रहे हैं, पर चना चबाने की पूरी इच्छा। शरीर जर्जर हो गया है, लेकिन भोग भोगने की इच्छा पूरी है। क्या बताएं साहब, ये इंद्रियां सारी जिंदगी परेशान करती हैं। और आप हैं कि इन इंद्रियों की इच्छाओं में लगे हुए हैं, पूर्ति करने में। आज तक किसी की ना पूरी भई इच्छाएं, तुम्हारी क्या हो जाएंगी? यही इंद्रियों के द्वारा ठगना है, वो हमें तुम्हें ठग रही हैं। अभी भी समय है, मन इंद्रियों से, विषयों से हटाओ और भगवान में लगाओ, भगवान में लगाओ। यही सार है जीवन का, वरना ठग लिए जाओगे आप। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। कुछ ना मिलने वाला, कुछ ना हाथ लगने वाला। समय है, जाग सको तो जाग जाओ। प्रहलाद जी कहते हैं, इसलिए धर्म की शिक्षा, अर्थ और काम की शिक्षा तो है ही, पहले धर्म का ज्ञान प्राप्त करो। इसलिए जो व्यक्ति गीता पढ़ेगा, जो व्यक्ति रामायण पढ़ेगा, जो व्यक्ति रामचरितमानस पढ़ेगा, वो व्यक्ति गारंटी मैं लेता हूं उस आदमी की, वो अपने जीवन में कभी गलत नहीं करेगा, ना होने देगा वो। ये शक्ति है, ये हमारी पॉजिटिविटी है। पर आजकल के लोग दिन भर व्हाट्सएप फेसबुक में लगे रहते हैं, गीता रामायण पढ़ते नहीं। पढ़ेंगे तो गारंटी मेरी है, आप रास्ता नहीं भटक सकते। पढ़िए मन लगाकर, सत्संग करिए, आप रास्ता नहीं भटक सकते। शराब पीने वाला कथा सुनने लग गया। एक कल ही मेरे पास एक नौजवान, मेरा दोस्त, मेरा भाई आया। उन्होंने कहा मेरे पिताजी शराब पीते थे, जब से उसने कहा मैंने जब से होश संभाला तब से मेरे पिताजी शराब पीते आए हैं। मतलब 20 साल हो गए पिताजी को शराब पीते, लेकिन कथा सुनने के बाद वो बहुत जल्दी शराब छोड़ के बिल्कुल सात्विक हो गए। अरे कथा का इतना प्रभाव है मेरी माँ। आनंद, सुकून, जीवन का सार तत्व कथा से समझ में आएगा। रामायण गीता बहुत बड़ी चीज है, आप समझें तो शायद समझ लें। गीता रामायण का, आप रामचरितमानस का रोज पाठ किया करो। कितने लोग हैं जो रामचरितमानस रोज पढ़ते हैं आप में से? नित्य। बस इतने लोग? तो क्या इतने लोगों से देश सवर जाएगा? सबको, जितने लोग हैं सब धर्ममय हो। सत्य का पालन केवल आप ना करें, हम भी करें, आप सब करें। जब हम भी सत्य के रास्ते पर चलेंगे, आप भी सत्य के रास्ते पर चलेंगे। सोचो कि एक गांव में केवल एक आदमी सत्य के रास्ते पर चले और पूरा गांव नालायक हो, तो क्या उस गांव में रहने में सुख मिलेगा? अरे तब सुख ज्यादा है जब पूरे गांव के लोग धर्म के रास्ते पर चलने वाले हों। उस गांव में रहने का आनंद है कि मैं चला जाऊं घर छोड़ के 1 महीने के लिए, ताला भी लगाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि मेरा पूरा गांव धर्ममय है। वो जानते हैं कि इसके घर में घुसना पाप है। धर्म यही तो सिखाता है, इसके घर में नहीं जाना। क्यों? क्योंकि इसके घर में अभी कोई नहीं है। भले ताला मेरे सामने, भले 1 लाख रुपए पड़े हैं, पर उसके पड़े हैं, मेरे थोड़ी हैं। धर्म यही तो कहता है, मैं तेरा धन का क्या करूंगा। धर्म स्वयं अपने आप में बहुत बड़ी कानून व्यवस्था है। बोलो हाँ या ना? धर्म अपने आप में बहुत बड़ी कानून व्यवस्था है। धर्म का ज्ञान जिसे हो जाएगा वह कभी कानून नहीं तोड़ेगा, मर्यादा नहीं तोड़ेगा। इसलिए आप बताइए कि जिस गांव में पूरा गांव धार्मिक हो, जो गांव के लोग झूठ बोलने से डरते हो, चोरी करने से डरते हो, उस गांव में बताओ ताला खरीदने की जरूरत पड़ेगी किसी को? बोलो, ताला कब खरीदना पड़ता है महंगा वाला? जब बेईमान लोगों के बीच में आप रहें।
ईमानदारों के लिए ताला नहीं खरीदा जाता, ताला बेईमानों के लिए खरीदा जाता है। क्यों मेरी माँ? और सोचो कि पूरे लोग यदि ईमानदार हो जाएं, मेहनत करके कमाने पर विश्वास करने लग जाएं, तो क्या किस पे मुसीबत आएगी, किस पे संकट आएगा? राम राज्य यही तो है जहां सब लोग धर्म का पालन करते हो, वही राम राज्य। किसी के मन में ईर्ष्या ना हो, किसी के मन में घृणा ना हो, किसी के मन में द्वेष ना हो, किसी के मन में लोभ ना हो, किसी के मन में विषय वासना ना हो, ना ज्यादा काम क्रोध लोभ मोह बुरे नहीं है, पर इनका अति से ज्यादा जब आदमी उपयोग करता है। अब अपनी पत्नी के साथ कोई रहे और पत्नी के साथ रहकर पत्नी के द्वारा संतान उत्पन्न करे तो कोई आपत्ति नहीं है, पर अपनी पत्नी के होते हुए पराई नारी को देखने लग जाए तो ये वाला काम बुरा है। कोई पुरुष अपनी पत्नी पति पत्नी अपने गृहस्थ जीवन में खुश रहें तो कोई आपत्ति नहीं है, किसी को कोई बुराई नहीं है, पर अपनी पत्नी के होते हुए अपने पति के होते हुए पर नारी और पर पुरुष को कोई देखे तो ये काम वासना बुरी हो गई। बोलो हाँ या ना? ये बुरा हो गया। तो अति ना हो, ना काम ना क्रोध। क्रोध गुस्सा भी करना चाहिए। कहां गुस्सा करना चाहिए? भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, पितामह भीष्म को गुस्सा करना चाहिए था दुशासन पर। बताओ चाहिए था या नहीं? गुस्सा करना चाहिए था कि नहीं? दुशासन पे करना चाहिए था ना? बोलो हाँ या ना? मैया ओ मेरी पंचायती बहनों सुन लो, मेरी मां सुनो। भारी सभा में द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी और पितामह चुपचाप बैठे थे। क्या उन्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए था? उत्तर दो, जोर से। करना चाहिए था। क्या गुस्सा आई? नहीं आई। नहीं आई तो बाणों की सैया पे लेटना पड़ा। तो गुस्सा करना चाहिए कहां? जहां आवश्यक है वहां। बुरा होता, क्रोध बुरा नहीं है मेरी मां। गलत जगह पर क्रोध करते हैं तो क्रोध बुरा होता है। काम बुरा नहीं है। काम बुरा होता तो सृष्टि रुक जाती, संतानें ही उत्पन्न ना होती। इसलिए काम भी बुरा नहीं है, पर काम तब बुरा हो जाता है जब अपनी पत्नी और अपने पति को छोड़कर पर नारी पर पुरुष में मन लगने लग जाए। ये काम बुरा है। अपनी पत्नी अपने पति के संग कोई जीवन गुजारे, कोई बुरा नहीं। क्यों जी? सही है। क्रोध भी अच्छा है, पर जटायु ने क्रोध किया। सीता मां को ले जा रहा था रावण, गुस्सा किया जटायु जी ने। जटायु का गुस्सा करना उसकी भक्ति बन गई। जटायु ने क्रोध किया रावण पर तो उन्हें राम के पास नहीं जाना पड़ा। राम खुद चल के भक्त जटायु के पास आ गए, क्योंकि क्रोध किया। अरे अरे दुष्ट ठाण के न होई, खड़ा हो जा, मेरी बेटी को कहां लिए जा रहा? जटायु ने कहा क्रोध करना अच्छा है, पर वहां जहां आवश्यक है, जहां आवश्यक नहीं है वहां। अब आप अपनी मां पे गुस्सा करें, अपने बाप पे गुस्सा करें, गलती जिसकी ना हो उस पर गुस्सा करें, तो ये गुस्सा गलत है। पर जहां जरूरत है क्रोध की वहां थोड़ा गुस्सा ठीक भी। तो काम क्रोध लोभ, लोभ जरूरी है। लोभ जरूरी है, पर कौन सा लोभ? बोलो मेरी मां। अब दो मैंने बताए, एक आप बताएंगे। लोभ कौन सा जरूरी है? मैया कौन सा लोभ जरूरी है? आपको थोड़ा सा लोभी होना चाहिए, लेकिन जिसका लोभी होना चाहिए उसके आप हैं नहीं, जिसका लोभी नहीं होना चाहिए उसके आप लोभी हैं। अच्छा बताओ किसका लोभी होना चाहिए? हाँ? थोड़ा सा ये लोभ किया करो कि देखो फलाने संत हैं, उनका मन कितना शांत है, कितना स्थिर है, मन बिल्कुल शांत है उनका। हमें भी थोड़ा लोभी होना चाहिए, हम भी अपने मन को थोड़ा शांत कर लें, है ना? मन को शांत करने का लोभ करो, भगवान में मन लगाने का लोभ करो।
उनका मन ज्यादा लगता है भगवान में, हमारा कम लगता है, हम ज्यादा लगाएंगे। लोभ करो, भगवान में मन लगाने का लोभ होना चाहिए। लेकिन नहीं, आप लोग कहां करते हैं, उसके पास 20 लाख की गाड़ी है, मेरे पास 50 लाख की होनी चाहिए। उसका 2 मंजिला घर है, हमारा 4 मंजिला होना चाहिए। जहां लोभ करना चाहिए वहां आप लोभ करते नहीं, जहां लोभ नहीं करना चाहिए वहां पड़े हैं पीछे, इसलिए लोग परेशान हैं। क्यों मेरी माँ, लोभ कहाँ करना चाहिए कि उनका मन भगवान में इतना लगता है, हे गोविंद हमारा मन कब लगेगा, हम भी लोहे बिहारी जी हमारा भी मन लगाओ, भगवान के पास जाओ लोभ से, इस लोभ से कि प्रभु हम बार बार इसलिए आ रहे हैं ताकि हमारा मन भी आपके चरणों में लग जाए, ये लोभ से आ रहे हैं। लेकिन आप किस लोभ से जाते हैं, बहू के बेटा हो जाए भगवान, इस लोभ से आ रहे हैं हम, ये लोभ गलत है। हम बिहारी जी का दर्शन करने इसलिए जाएं कि प्रभु हमारा मन सदा आप में लगा रहे, हम इसलिए दर्शन ना करने जाएं कि बहू के बेटा हो जाए, अरे भगवान करे बेटा हो जाए। लेकिन बेटा होना ना होना ये भाग्य की बातें हैं, जो भाग्य में वो मिलेगा, जो नहीं है वो नहीं मिलेगा, सिंपल बात है। इसलिए इनकी रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए भगवान से, हमें ये दे दो ना, देना है विधाता देंगे। भगवान में मन लगना बड़ा धन है। बताइए, मन भगवान में जिनका लम्मी, भगवान में मन जिनका लगा है वो ज्यादा अमीरी है, या जिस बहू के 4-6 बच्चे पैदा हो गए वो लोग अमीर हैं। बच्चे हो जाना अमीरी नहीं है, बच्चे तो सुअर के भी हो जाते हैं। मन भगवान में लग जाना, ये मानव का तन बच्चा पाने नहीं मिला, ये मानव का तन बहू के बेटा को पाने के लिए नहीं मिला, ये मानव का तन रुपया पैसा कमाने के लिए नहीं मिला, ये मानव का तन भगवान में मन लगाने के लिए मिला है। ये समझो कि ये मानव का तन जा रहा है। एक मुट्ठी बालू अपने हाथ में दबाइए, बालू मतलब रेत दबाइए, धीरे धीरे करके रेत का एक एक कण खिसकता चला जाएगा और थोड़ी देर बाद आपकी मुट्ठी खाली हो जाएगी। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना बोल दो। उसी तरह जैसे आपकी मुट्ठी से रेत बालू खिसक गई, ऐसे आपका ये मानव का तन, मानव का शरीर उस बालू की तरह है, धीरे धीरे ये भी आपके हाथ से खिसका जा रहा है। फिक्र नहीं है तुम्हें कि तुम्हारा मन कहाँ है, कब संभालोगे अपने मन को, कब लगाओगे भगवत चरणों में, भगवान के चिंतन में मेरी माँ। इसलिए मन भगवान में लगाना सबसे बड़ी जीत है। मीराबाई ने कोई बेटा नहीं पाया, नाम बताओ मीराबाई के बेटे का, मैं लिख लूं, याद कर लूंगा। क्या नाम था मीराबाई के बेटे का, बेटा ही नहीं हुआ। अच्छा, तो मीराबाई ने दर्शन, तो मीराबाई ने शायद भगवान से मांगे, भगवान मैं तुम्हारी इतनी बड़ी भगत हूं, मुझे बेटा नहीं दिया। क्या मीरा ने कभी बेटे के लिए आंसू बहाए? क्यों नहीं बहाए? क्योंकि वो बहुत बड़ी समझदार हैं। मीरा जी कहती हैं कि मानव का तन हमने बेटे को पाने के लिए नहीं, गोविंद को पाने के लिए लिया। इसलिए कहा है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। समझो मेरी मां, समझो। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, दुर्लभो मानुषो देहो, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता निहा। दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थ। प्रहलाद जी समझा रहे हैं कि धर्म की पढ़ाई पढ़ो और मोक्ष की पढ़ाई पढ़ो, बीच में अर्थ तो आ ही जाएगा। भूखा कोई नहीं मर रहा है। जंग आप हिमालय जाइए, वहां भी देखिए गुफाओं में बड़े बड़े साधु बैठे हैं, बर्फ की चादर चारों तरफ है, वहां भी वो भजन कर रहे हैं। मरे नहीं भूखे, क्योंकि जिस परमात्मा ने मां के पेट में ना मरने दिया, वो संसार में कहीं नहीं मरने देगा, यदि उस पर विश्वास है तो। इसलिए समझो आप लोग, भगवान से क्या मां, लोभ भी बुरा नहीं है, तो काम क्रोध
लोभ। लोभ किसका होना चाहिए? भगवान की भक्ति का लोभ। और चौथा क्या बचा? काम, क्रोध, मद, लोभ, अभिमान। अभिमान होना चाहिए। बताओ किस चीज का? ये आप बताएंगे, बाकी 3 दास ने बताया। एक आपसे पूछा था, आपने उसको नहीं बताया। ये वाला भाई ये बहुत सरल है। बताओ अभिमान होना बुरा है कि अच्छा है? अभिमान होना अच्छी बात है, पर किसका अभिमान होना और किसका नहीं होना? सही उत्तर दो। किसका अभिमान होना चाहिए? बताओ किसका अभिमान हो? भगवान का। मैं ये क्या है? मैं मीन्स एटीट्यूड, मतलब अभिमान, दर्प, घमंड। मैं क्या है? अभिमान। लेकिन यही मैं मैं अच्छा कर सकता हूं। अब देखो, मैं अच्छा भी होता है, मैं बुरा, बस बोलने का ढंग होता है। ये चीजें बुरी नहीं, इनका लोगों ने उपयोग गलत कर लिया। अब देखो, मैं इस मैं को सही करता हूं। मैं राम जी का दास हूं। ये अभिमान है मुझे कि मैं भगवान का, जोर से, मैं अपने श्रीमन नारायण का, मैं अपने गुरु जी का, मैं बिहारी जी का दास हूं, दासी हूं। ये अभिमान अच्छा है। लेकिन ये अभिमान कि मैं पैसे वाला हूं, मेरा, जानते नहीं मैं कौन हूं, नाम नहीं सुना तूने, ये मैं गलत हो जाएगा। हनुमान जी लंका गए, पूछा क्यों बंदर तुम कौन हो? हनुमान जी ने कहा, माता सीता ने कहा, कौन हो भैया तुम? राम दूत मैं, मां तू जानकी। हनुमान जी ने भी कहा, मैं राम जी का दूत हूं, दास हूं। हनुमान जी को भी अभिमान था, लेकिन अभिमान इस बात का था कि मैं राम जी का दूत हूं। इस बात का अभिमान नहीं था कि मैंने पहाड़ उठा लिया, मैं ना उठाया होता तो लक्ष्मण जी की जान ना बचती, मैं ना गया होता लंका तो सीता मां का पता ना लगता। ये अभिमान नहीं किया हनुमान जी ने। ये अभिमान किया कि मैं राम जी का दास है। तो अभिमान भी सही है, बस सही जगह पर किया जाए, सही प्रयोग में किया जाए तो सब सही है। ना तो काम बुरा, ना क्रोध बुरा, ना लोभ बुरा, ना अभिमान बुरा। यदि इसका मिसयूज करेंगे तो सब बुरा है ना। जैसे सब चीजें अच्छे के लिए बनाई जाती है। लोग जैसे वो साइकिल पंचर हो जाती है ना मेरी माँ, तो साइकिल में पंचर जोड़ने के लिए एक केमिकल होता है, सोल्यूशन बोलते हैं उसको, बोलते हैं पंचर चिपकाने वाला। वो टायर में उसमें चिपका देते हैं, क्यों? ट्यूब में पंचर, उसको बोलते हैं सोल्यूशन बोलते हैं। शायद मैं सही हूं क्या? सोल्यूशन ही बोलते हैं, तो सोल्यूशन बोलते हैं उसे। लेकिन आज मैंने सुना कि कुछ लोग उस सोल्यूशन का नशा करते हैं, उसे ऐसे हाथ में रख के उसको जला के उसका धुआं लेते हैं, उनको नशा चढ़ता है। तो वो सोल्यूशन जो है वो बनाया तो गया पंचर जोड़ने के लिए, उसका उपयोग अच्छा है कि वो पंचर जोड़ देता है, लेकिन कुछ लोग उसे अब नशा के प्रयोग में लेने लग गए तो वो गलत हो गया। वही है, काम, क्रोध, लोभ, मोह सब अच्छे के लिए बनाया विधाता ने, लोगों ने मिसयूज करना शुरू कर दिया उस चीज का, वो सब गलत हो गई चीजें। दायरे में रह के हर चीज का प्रयोग किया जाए सही वक्त पर, कुछ भी बुरा नहीं।